नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव को लेकर या कहीं 2024 को लेकर बीजेपी कमर कसती हुई नजर आ रही है। कई खिलाड़ी मैदान में उतरे हुए हैं और दांव पेच की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बीजेपी कल अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और देश भर में इसे 2024 के लिए हुंकार के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में भी कई कार्यक्रम होने हैं, झंडा फहराया जाना है, या फिर हम कहें कि जो बीजेपी पन्ना प्रमुख जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उनका एक आंकड़ा पेश करने वाली है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मूल प्रश्न है कार्यकर्ताओं में जोश भरना, जिसके लिए प्रयास हो रहा है। इसका इम्पैक्ट कितना होगा उसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। 2024 की जंग के लिए सियासी सुरमाओं ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष पीएम के खिलाफ बन रही खिचड़ी की आंच तेज कर 2024 की जीत को पकाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज जनता के बीच अभियान एक्सप्रेस लेकर निकल पड़े हैं। संगठन के तौर पर बीजेपी आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर प्रयास करने में जुटी है। लक्ष्य काफी बड़ा है और साथ ही विपक्ष से मुकाबला भी करना है। इसलिए पार्टी संगठन के स्तर पर किसी भी चीज को हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने 43वें स्थापना दिवस यानी कल से मिशन फतेह की हुंकार भर दी है। स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के तहत पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सुबह 9:30 बजे अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। तो वहीं 9:45 पर पीएम मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसे पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सुनेगा। और इसके साथ ही 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक समरसता के तौर पर बीजेपी कार्यक्रम करेगी। कल से भारतीय जनता पार्टी दीवार लेखन यानी वॉल पेंटिंग का भी कार्यक्रम करने जा रही है। इस वॉल पेंटिंग के जरिए बीजेपी पार्टी का संदेश देने की कोशिश करेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम कार्यक्रमों की एक लंबी सूची देख रहे हैं कि पन्ना प्रमुख आप बता रहे हैं कि वो 4 लाख हो जाएंगे। इसके अलावा कुल मिलाकर 5 लाख झंडे फहराने का अभियान है। दीवारों पर पेंटिंग की जाएगी, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रश्न यही है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो ये स्थापना दिवस है 24 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा है? देखिए वरुण जी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगला जो स्थापना दिवस होगा वो भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी के लिए, और चुनाव बिल्कुल सर पर होंगे। चुनाव प्रचार भी बड़ी गति से होगा। हम समझ सकते हैं कि यदि ठीक होगा तो कहीं कहीं चुनाव भी हो रहे होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी के लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसकी तैयारी में पूरे साल भर से लगे हुए हैं। और अगला ये जो वर्ष होगा ये पूर्णतया क्लीन स्वीप की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि हम 10 की 10 जैसे पिछली बार मोदी जी की झोली में डाली थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर 10 की 10 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखने के लिए जो इच्छा हर भारतवासी की ही नहीं दुनिया के देशों की है, कि उन लोगों के बीच में एक ऐसा नेतृत्व जो सारी दुनिया को सामंजस्य बैठाने का अपनी क्षमता और रचना रखता है, उसको तीसरी बार भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक होगी। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता समाज के साथ मिलकर अब की बार समाज आगे होगा और पार्टी उसके सहयोग के लिए खड़ी होगी। हमने पिछली बार भी देखा है कि जनता आगे थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता ने पीछे कर दिया था। और ये तीसरी बार होगा, ये जनता का चुनाव होगा, ये पार्टियों से अतिरेक में होकर आगे बढ़कर, क्योंकि हमारे सामने जिस प्रकार का विपक्ष का व्यवहार या नेता होना चाहिए वो दिखाई ही नहीं देता। न तो उसका निर्माण कर पाए, न उनके पास कुछ ऐसा है। एक तो अभी तक जमानत के फेर में घूम रहे हैं, उनमें अभी तक जमानत होगी नहीं होगी, कितने दिन होगी, उस फेर में है। और वो कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शिकार है, वो अपने कृत्यों से, अपनी बड़बोलेपन से और कानून को से अपने को ऊपर रखने की आदत के कारण से भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 साल सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे और 1 साल राजनीति करेंगे। तो ये कार्यक्रम तो पहले ही हो चुका, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम
जनता को संदेश देंगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री इस बार फिर तीसरी बार लगातार भारत के शासन की ओर बढ़ेगा। हम और आप सब के लिए वो गर्व की बात होगी। ठीक है शास्त्री जी। विद्रोही जी, ये जितने भी कार्यक्रम हैं, हर घर चलो अभियान या 5 लाख झंडे फहराने का अभियान, मतलब वो हर पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं। मूलतः कार्यकर्ताओं को जागृत करना, उनमें जोश भरना, वो एक विषय रहता है। आपके भी कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी जो व्यापक स्तर पर करने जा रही है, इम्पैक्ट कैसा देखते हैं आप? वरुण जी, आप भाई सतवर शास्त्री जी को और भाई रजत पंजेटा और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और साथ में भाजपा को उनके 44वें स्थापना दिवस पर उनके सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी पार्टी का स्थापना दिवस एक रूटीन का काम है। मैं नहीं समझता इसको अनावश्यक महत्व देने की जरूरत है। पिछले 43 सालों से भारतीय जनता पार्टी हर साल 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती है, अब की बार भी मना रही है। मेरी नजरों में इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, लंबी लंबी फेंकने में हमारे साथी भाजपा के बहुत आगे हैं। इतनी फेंकते हैं कि कोई लपक ही नहीं पाता। फेंक दिया, हरियाणा में 4 लाख पन्ना प्रमुख है। अरे भाई, पिछले 3 सालों के भाजपा के कार्यक्रम उठाकर देख लो। 10 से 20 हजार आदमी इकट्ठे जो पार्टी एक सभा में कर नहीं पा रही, उसके 4 लाख कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख है। ये बात ही अपने आप में क्रूर। वो कह रहे हैं कल 5 लाख झंडे फहराएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं हास्यास्पद मजाक है, और मैं दूर की बात नहीं जा रहा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं गोयल साहब, वरुण जी, आप दूर मत जाइए। इसी साल के जनवरी से लेकर आज तक के जितने भी कार्यक्रम भाजपा के हुए हैं और कांग्रेस के हुए हैं, उनकी सभाओं में, कार्यक्रम में जनता की उमड़ी भागीदारी का तुलनात्मक अध्ययन अपने ही स्टूडियो में आपके ही पत्रकारों द्वारा भेजे गए वीडियो को लगाकर खुद देख लें। आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी फेंकते हैं और कितना इनको क्यों इतना काम बढ़वा रहे हैं आप मेरा? अब नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ठीक, इनका काम है फेंकना। मैं कह रहा हूं फेंक लो भाई। वो 5 लाख घरों पे कल झंडा फहराएंगे। आपको इस आंकड़े पे डाउट है? अरे कोई झंडा नहीं फहरने वाला। आप 50,000 भी फहरा देना ये लोग, हाँ। तो आप मेरे को 5 जूत मार लेना। अरे नहीं भाई, ऐसी बात ना करिए ना। ऐसी कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं वरुण जी, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। कपोड़े ठोकते हैं, कुछ भी आंक देते हैं। पिछली बार भी इन्होंने आंका था 80 पार। जितना ये दावा करते थे कि हरियाणा में इनके मिस्ड कॉल मेंबर हैं, उतनी इनको वोट नहीं मिली। इनके मेंबरों ने भी इनको वोट नहीं दी। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है, गपेड़े ठोकना, हाँकना इनकी आदत है, ये हाँके जाए। पर हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, अब की बार इनको सत्ता से बेदखल कर देगी। और सत्ता के बेदखल होने की कुलबलाहट में ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। 1 सेकंड और लूंगा, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी। बेल पर है, फलाने हैं। अरे भैया, अपने आप आत्म विश्लेषण कर लो। तुम्हारा नेता तड़ी पार रह चुका है। ये तो भारत की विशाल जनता की मेहरबानी तुम पर हो गई। और जज लो, जनता ही जनार्दन है। अब जनता को थोड़ी आरोप, जनता जनार्दन ही कह रहा हूं, जनता पे थोड़ी सवाल खड़े करेंगे। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहरबानी हो गई। मैंने ये नहीं कहा है, सवाल नहीं खड़ा करा। मैंने क्या कहा है वरुण जी, मेरी बात जनता ही तो मेहरबानी करती है विद्रोही जी। सुन तो लीजिए सर। हाँ। जनता ने मेहरबानी कर दी, हाँ। और जज लोया की मृत्यु हो गई। नहीं, ये इस तरह का रिमार्क्स नहीं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो गया, उस पर टिप्पणी नहीं। विद्रोही जी, आप समझदार आदमी है ना, इस तरह की टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है। मैं सुन लीजिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप रोक नहीं लगा सकते। नहीं, मैं कौन होता हूँ जी रोक लगाने वाला? भाजपा के साथी चाहे तो मेरी अवमानना कर ले। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? मंच होता है ना सर बोलने के लिए। पंजेटा जी, मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो अब तीन नेता बैठे हैं, तीनों की पार्टियों के कार्यक्रम हरियाणा में चल रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, आपकी पदयात्रा चल रही है, बीजेपी अपना कार्यक्रम कर ही रही है। मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि जैसे विद्रोही जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बड़ी फेंक रहे हैं उनके कार्यक्रम, मतलब कंपैरिजन करें अगर कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिहाज से, तो आपको कौन से प्रयास ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस टाइम? देखिए, भाजपा केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है।
धरातल के ऊपर जो हर घर का हाल है, वो हर घर, चाहे आपका भी हो, तेल डला के जब आप अपने महीने की एक अच्छी कमाई जब आप पेट्रोल पंप को दे के आते हो, जब आप ग्रोसरी खरीदते हो, कुछ भी है, आपके बिजली का बिल आता है जब आपका, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती होगी। जब आप बिल देते होगे तब भी मुस्कान आती होगी, जैसे अब आ रही है। तो वो ऐसे तो ही आपके चेहरे पे भाजपा भी आ रही जितने, है। वो सभी के चेहरे पे है, वो तो शास्त्री जी के चेहरे पे भी है। मुफ्त थोड़ी ना डलता है शास्त्री जी को भी, चाहे आज जो मर्जी बोले, महंगाई की आंच तो इनको भी सेक लगती है। तो जिस जिसको सेक लग रही है, वो अपने घर के ऊपर उसको अपनी सेक को और ज्यादा नहीं करेगा झंडा फहरा के। हाँ, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर झंडा लगवा सकती है, मगर ये बेचारे कार्यकर्ता भी अपना दुख बयान नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई की मार इनके घर पे भी है। कहीं ना कहीं घर का बजट सभी का बिगड़ा हुआ है, चाहे आपका है, चाहे शास्त्री जी का है, चाहे विद्रोही जी का है। तो देखिए, बाकी बात इवेंट मैनेजमेंट की, बहुत पैसा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। 5 लाख छोड़िए, 50 लाख झंडे लगवा सकती है, खरीद भी सकती है, मगर लगवाने का डाउट है। खरीद भी सकती है, लगवाने का डाउट है। इनको इतने 5 लाख, विद्रोही जी की बात को मैं सहमत हूं, ये 5 लाख नहीं मिलते। बाकी जो विद्रोही जी ने, देखिए, कुछ भी घटनाएं घटी हैं उसको इनकारा नहीं जा सकता, और वो कहीं पे भी कुछ भी चाहे स्वतंत्र है बोलने के लिए, बोल सकते हैं, वो सभी को पता है, किसी से छुपी नहीं है। दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं कोरोना का समय है, तो कोरोना के अंदर वरुण जी, कितना ऐसा इवेंट को अगर भाजपा खुद करती है तो थोड़ा उसका भी भाजपा को भी देखना चाहिए। बाकी रही बात कल की, तो देखिए, हमारे लिए तो मनूस दिन है कल का, हमारे लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है कल, तो उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ। तो हमारे लिए कोई इनका हो सकता है स्थापना दिवस हो, ये इसके लिए मनाएं, स्वतंत्र है, सभी पार्टी मनाती है, लेकिन कल का दिन हमारे लिए थोड़ा ठीक दिन नहीं है। कल स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, इस वजह से। जी शास्त्री जी, देखिए, आपके जो दो साथियां बैठे हैं उनको संशय है आपके आंकड़ों पर या आपके दावों पर, उस पर वो राजी नहीं है। रजत पंजेटा तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट या इवेंट करने में आपकी पार्टी बहुत आगे है, तो 5 क्या मतलब उससे आगे भी आंकड़ा जा सकता है, लेकिन संदेह है उन उसकी कामयाबी पर। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी के विवादित बयान पर आपके बोलने के बाद मैं बोलूंगा, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर और आपके माध्यम से जनता तक ये आवाज जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ढकोसले में विश्वास नहीं करती, और विशेष रूप से संगठन के नाते संगठनात्मक जो काम है, एक दो प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक रूप से किया जाए, एक संगठनात्मक रूप से किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को हाईटेक किया है और इस प्रकार की चीजें डेवलप की हैं जिससे कि जनता के बीच का कोई भी आदमी को देखना चाहे तो देख सकता है, और वो केवल जनता को दिखाने के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि और हम कहां खड़े हैं उसका विवेक और विवेचना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेता स्वयं देखते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूं। अभी हमने शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र संगम के नाम से 2 कार्यक्रम किए, एक पानीपत में और एक हिसार। आपको विवेक जी आश्चर्य होगा कि हमने हर उस कार्यकर्ता को जिसको बुलाया था उसको एक डिजिटल नंबर दिया गया, और उस डिजिटल नंबर से उसकी एंट्री हुई, यानी डाटा हमारे पास है कि कितने लोग वहां बुलाए थे और कितने लोग पहुंचे। हमारे पास इतना भी डाटा है कि कितने लोग कितने समय तक रुके वहां, और ये केवल जनता को दिखाने के लिए नहीं था कि दूसरी पार्टियों को, ये हमने अपने संगठन के एक टारगेट तय किया कि हम अपने संगठन को गुजरात के संगठन के बराबर खड़ा करने का प्रयास करेंगे, और वो ढकोसलों से नहीं हो सकता, वो केवल बयानबाजी से नहीं हो सकता। उसके लिए पार्टी के नेता भी, दूसरे स्टेट के लोग भी उसको एग्जामिन करते हैं कि एग्जाम के बाद में से आपने कितने लोग बुलाए, किस प्रकार के लोग, उनके फोटो है क्या, उनके फोन नंबर है क्या, उनका एड्रेस है क्या। और अब जो हम कल के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा 4 लाख पन्ना प्रमुख और उसके बाद 1 लाख जहां ज्यादा लोग हैं तो 5 लाख तक का एक टारगेट, 5 लाख का टारगेट है, 4 लाख का हमारा कार्यक्रम है कि 4 लाख तक हम पहुंचेंगे। अब उसको आइडेंटिटी कैसे करेंगे, इनकी जानकारी के लिए मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो संगठनात्मक बातें होती है और जिस ढंग से हम करते आए हैं उसी का परिणाम है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम पार्टी हम बने हैं। उसके अंदर हमने सबको एक लिंक दिया गया है,
और उस लिंक के आधार के ऊपर उसमें फोटो अपलोड होंगे। और जैसे पंजेटा जी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कोरोना है, जनरल जी उसका कार्यक्रम का भी तय किया कि हर स्थान के ऊपर शक्ति केंद्र प्रमुख जो 5 से लेकर 6 बूथों के ऊपर एक व्यक्ति है, वो अपने बूथ अध्यक्ष के पास जाएगा। वो अपने बूथ अध्यक्ष के यहाँ जो है वो झंडा फहरवाएगा। तो उसके पास 5 या 6 घर हैं और वो अकेला जाएगा और अकेला वो होगा। उसके बाद उस जो बूथ अध्यक्ष है उसके पास त्रिदेव है, 3 लोग हैं, और 3 लोग जो है उनके पास अधिकतम 12 से 14 व्यक्ति उनके पन्ना है जो उसके पास जाएंगे। वो 3 व्यक्ति 4-4, 5-5 लोगों के घरों पर जाकर झंडा फहराएंगे। इसलिए उन सब मर्यादाओं का भी पालन, और पार्टी ने अपनी ताकत को एहसास करने के लिए कम साल को हम आंकड़े भी जारी कर देंगे कि हमने जो 5 लाख का लक्ष्य रखा था हम कहां तक पहुंचे, और हम पहुंच भी सकते हैं या पीछे भी रहेंगे तो अभी जनता और मीडिया के माध्यम से उसको आउट करेंगे कि कितने घरों तक हम पहुंचे। उसको देखना चाहेंगे तो दिखाएंगे भी हम। इसलिए इस प्रकार की बातें करना, और कि सामान्य हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना थी वो किसी व्यक्ति को प्रमोट करना नहीं था, किन्हीं व्यक्तियों के पारिवारिक वो बात ठीक है विचारधारा को आगे लेकर नहीं जाना था। लेकिन विद्रोही जी कह रहे हैं भाई, वो तो कह रहे हैं इतने मतलब 50,000 घर भी मिल जाए तो गनीमत है, 5 लाख का तो आंकड़ा ही बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं कि वो कल जारी करेंगे तो विद्रोही जी तक पहुंचेंगे, और यदि आंकड़े शाम तक समय पहुंचा तो विद्रोही जी तक पहुंचने के मुझे 45 मिनट लगते हैं। यदि गांव रहेंगे तो हो सकता है कि आधा घंटा लगे, और रेवाड़ी रहते होंगे तो मुझे 45 से 50 मिनट लगेंगे। और जितने लाख होंगे उतनी माला को मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के लिए लेके जाऊंगा। 1 लाख पर 1 माला, 2 लाख पर 2 माला, 3 लाख पर 3 माला, और 4 लाख पर 4 माला। और ये सारा कार्यक्रम तय समय पे हो गया 6 बजे से पहले, तो फिर हम यहाँ पे चर्चा भी कर लेंगे। तो मैं निश्चित रूप से, डाटा आने में समय लग सकता है, लेकिन समय पर आया तो ये कोई भी हमारा प्रवक्ता साथी ये आंकड़ों को जारी करेंगे। माने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और सारी टीम, क्योंकि शक्ति केंद्र को हमने मजबूत किया है। 5 बूथों के ऊपर 1 व्यक्ति को मजबूत, और उसकी टीम है। हर बूथ के ऊपर 3 व्यक्ति त्रिदेव के नाम से हमारे व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं, जो जिनके फोन नंबर। ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूं आपके पास। जी वो जो आपने बात बता दी विद्रोही जी। भाई अभी रजत कह रहे थे कि बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट और उसके लिए बीजेपी मशहूर है। मान लीजिए ये इवेंट भी है, तो ये तो मानेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम से बीजेपी फिर बढ़त बनाती है, एक माहौल क्रिएट कर लेती है वो। देखिए, मैंने तो आपसे इनको पहले ही शुभकामनाएं दी थी कि भाई इनका स्थापना दिवस है, इवेंट करें, बढ़त करें, अपना प्रचार करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बात केवल आंकड़ों पे की थी। मैं छोटी सी बात शुरू करके आपकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने दावा कर दिया हम विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। कोई भी दावा करने से पहले आप भारत का रिकॉर्ड तो तोड़ दें। भारत के अंदर रिकॉर्ड है, कांग्रेस ने 425 लोकसभा सीट जीती है आज तक एक बार में। 49.8% वोट मिली है कांग्रेस को अकेले एक बार में, अकेले एक बार में। और आपको केवल अभी तक 30.2% वोट अकेले मिली है। इससे ज्यादा वोट आपने मिली नहीं है भारत के अंदर। भाजपा जी एक आंकड़ा मेरा भी सुन लीजिए ना। आप कांग्रेस का एक भी चुनाव, विद्रोही जी मेरा वाक्य सुनकर उत्तर देंगे आप। कांग्रेस का एक भी चुनाव अगले चुनाव को यदि पिछले चुनाव से वोट प्रतिशत में और सीटों में बढ़ा तो उसका आंकड़ा आज जारी कर दो। मैं कर देता हूं। आप 80 का देख लीजिए, 80 से ज्यादा कांग्रेस ने, 80 में कांग्रेस ने 353 सीट जीती। वोट उसको मिले थे 44-46%। 84 के अंदर कांग्रेस ने 49.8% सीटें ना वोट और 425 सीटें जीती। कांग्रेस का प्रभाव सुन लीजिए ना। मैं भाई रिकॉर्ड की बात करोगे तो सारा गिना जाता है, एक बार का नहीं गिना जाता। रिकॉर्ड 84 में तो सुन लीजिए ना पार्टी। अरे सुन तो लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए ना। सुनने को तैयार नहीं, सुन लीजिए। रिकॉर्ड का मतलब होता है पूरे समय का रिकॉर्ड। अब आ जाइए आप 2004 का, 2009 का रिकॉर्ड। 2004 में कांग्रेस ने, अरे भैया 84 के बाद कहां गए? सुनने को तैयार नहीं यार आप।
नहीं, 84 से आप 4 में क्यों आ गए? मैं कह रहा हूं, हमें बता रहा हूं 84 से 4 में क्यों? हाँ, मैं 4 में इसलिए आ गया कि आप भी तुलना तो करोगे ना 2014 से 24 नहीं, हम तुलना करेंगे ना, आप लगाओ ना आगे। हाँ, आप बार बार आगे बढ़ते जाओगे तब तक देखेंगे हम। हाँ, मैंने एक शब्द और बोला था, आपने सुना नहीं क्योंकि आप बीच में बोल गए थे। मैंने कहा उसके बाद कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ। मैंने ये शब्द भी बोला था कि प्रादुर्भाव नहीं हुआ उन कांग्रेस का। आपने शायद सुना नहीं, तो आप बीच में बोल गए थे। अब क्योंकि 2 साल हमारी सरकार रही, 2 टर्म आपकी रही है, आप अभी है आपकी गई नहीं है। 2004 में कांग्रेस ने 138 सीट जीती थी। वोट परसेंट कांग्रेस का 24-25% था, और 2009 के अंदर कांग्रेस ने 138 से 209 सीटें ली और वोट परसेंट 28% किया। कांग्रेस की भी बढ़ी है, जैसे आपकी बढ़ी है। आपकी सीटें जिस तरह बढ़ी है, 280 से 302 गए हैं आप 282 से 302 गए हैं। आपकी 20 सीट बढ़ी है, केवल 20, और कांग्रेस की 138 से 209 बढ़ी है। तो वोट परसेंट पा जाइए, आपकी 28 से 30% वोट हुई है, आपकी 2% वोट बढ़ी है 2014 से 2019 की तुलना में, और हमारी 2004-5 से तुलना में 2009 में 4% वोट बढ़ी थी। तो जब आंकड़ों की बात करते हैं, आप दुनिया की जो स्वीपिंग रिमार्क दे देते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, ये ऐसा एक जुमले के अलावा कुछ नहीं। रजत पंजेटा, कार्यक्रम पर आ जाइए जी, कंप्लीट करिए। आप कंप्लीट कर रहा हूं सर। शास्त्री जी नहीं बोलते तो मैं कर भी देता अब तक। अब आप कार्यक्रम पर आ जाइए। ठीक है, आपके पास सत्ता है। जब शास्त्री जी सत्ता होती है तो सत्ता की चाशनी के अंदर बहुत से लोग चिपक जाते हैं, और जब सत्ता जाती है तो वही चाशनी के लोग छिटक कर भाग जाते हैं। हरियाणा की स्थिति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपके 6 सांसद हैं, 10 में से 6 वो कांग्रेस के लोग हैं। वो पता नहीं कब आपसे भाग जाए, ना आप जानते ना मैं जानता। आपके 40 एमएलए हैं, उनमें 22-23 एमएलए कांग्रेस और लोकदल से बैकग्राउंड के हैं। वो पता नहीं कब भाग जाए, आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो ये तो परिवर्तन राजनीति में होता रहता है। आज आपको जनता का जन समर्थन मिला तो आपका जो कुनबा है वो इकट्ठा है, और जब आपका जिस तरह का राजनीति आपने बना दी, जिस तरह आपने अवसरवाद की राजनीति, धन की राजनीति, लूट खसोट की राजनीति, ईडी सीबीआई के डर की राजनीति, जब वो डर टूटेगा तो पता नहीं आप कहां बिखरोगे और किस हद तक नीचे जाओगे, ये स्वयं आपको भी नहीं मालूम। और मैं अंतिम बात कहता हूं, आप बहस के लिए कह सकते हो आप 44 साल या 43 साल पुरानी पार्टी हैं, पर सत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप 44 साल पुरानी पार्टी नहीं, आप 1950 से लेकर आज तक आप 73 साल पुरानी पार्टी है। नाम बदलने से पार्टी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आप इतने कमजोर नहीं थे जो आप दावा कर देते हैं कि हम 2 सीट से आगे बढ़े। मैं आपको एक आपका एमपी के नाम ठीक है सर, कंप्लीट करना था, खत्म कर रहा हूं सर। 77 के अंदर आपके जनसंघ के 114 एमपी थे। आप इतना बड़ा दावा औरों के सामने कर लिया कीजिए, कम से कम मेरे सामने मत कीजिए। आप चाहें तो मैं उन 114 लोगों की लिस्ट भी आपको दे सकता हूं। रुकिए रजत पंजेटा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपका कार्यक्रम चल रहा है, आपकी पदयात्रा भी चल रही है, क्या बीजेपी का मेगा इवेंट जो आप कह रहे हैं वो ओवरशैडो नहीं कर देगा आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको? देखिए, खून बहाना पड़ता है, उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ हिलना डुलना पड़ता है। ये एसी के इवेंटों से कोई जनता कोई इम्प्रेस हो जाएगी, कोई जनता, ये तो इनका अपना, मैं बोल तो रहा हूँ, ये अपना इवेंट है इनका एक, बस उनका एक इवेंट है, वो उनको कर रहे हैं, बात खत्म। इससे जनता के ऊपर क्या, महंगाई की मार कम हो जाएगी क्या? आप बताओ, आपको आधे बोलेगा जब तेल डलवाने जाओगे, कार्ड स्वाइप करोगे कि भैया आधे पैसे ले लो, भाजपा का इवेंट है और हम पे असर पड़ रहा है? किसी पे असर नहीं पड़ेगा। जनता की महंगाई, बेरोजगारी, एलपीजी सिलेंडर वाला दे देगा आधे रेट के अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंट मैनेजमेंट है। जहां तक पन्ना प्रमुख की बात है तो मैंने बता दूं, ये स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने कंसेप्ट शुरू किया था। दूसरा 84 के अंदर इनके भी 2 थे, और हरियाणा में तो इनका अगर इतिहास उठा के देख लो, 91, 96, 2000, 2005, 2009 तक 1-2 सीट, 10% भी कभी वोट शेयर नहीं आया। कभी स्वर्गीय बंसीलाल जी, कभी हमारी पार्टी, इन्हीं के सहारे इनको एमएलए भी बहुत ज्यादा डिमांड सीटें मांगते थे, आनी इनकी वही 2-4 सीट होती। ये तो सिर्फ अब का जो अब का समय है,
वो भाजपा का जो पिछली बार तो चलो तो ये तो अचीवमेंट हो गई ना फिर। नहीं अचीवमेंट क्या, सारे मंत्री हार गए, 80 पार बोल रहे भाई थे, 40 पे आ गए। 14 में कह रहा हूँ, इस बार- अगर 1-2 से सीधा सरकार बना गए तो अचीवमेंट हो गई ना ये तो। नहीं देखिए, उस वक्त कांग्रेस से लोग दुखी थे, कांग्रेस को 13 सीट पे आ गई थी, 2 तो इनके रेणुका बिश्नोई जी और खुद ये कुलदीप बिश्नोई जी थे, तो मिला के 15 हुए थे। आप सोचिए जब उनका कांग्रेस का 10 साल के बाद इतना बुरा हाल हुआ एंटी इनकम्बेंसी में, तो भाजपा तो इतनी महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ है, भाजपा का एंटी इनकम्बेंसी में 10 साल के बाद क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी तो फिर कांग्रेस की 13 सीट आ गई थी, चलो 15 लगा लो, इनकी तो मुझे लगता नहीं कि 9-8 भी कोई क्रॉस कर पाएंगे। वो भी अगर बोलेंगे कि अब भी 70-75 पार नहीं बोलना पड़ेगा, नया नारा देना पड़ेगा, 90 पार का नारा देंगे तब जाके 9 सीट आएंगी। ये होगा एंटी, इतना बुरा हाल है लोगों का महंगाई से, बेरोजगारी से। शास्त्री जी मेरे पास समय भी कम है, एक बार काउंटर कर दीजिए, 2 लोग जिन्होंने जो बातें कही उनको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार की इवेंट की बात है, इवेंट एक में दो जनता सेकंड के बीच अभी की रिपोर्ट हमने में सारे मंत्री हार गए। अपने अरे सुनिए भाई, सुनिए रजत जी, हार तो कौन जाता है, चौधरी देवीलाल जी भी, उनकी पुण्यतिथि, उनको मैं पहले प्रणाम करता हूं और फिर उनका उदाहरण देता हूं। देश के प्रधानमंत्री थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे। विषय राजनीति में हार जीत का रहता है, लेकिन नेता की स्थापत्य और नेता के प्रति, लोगों के प्रति जुनून, ये इस बात को इंगित करता है कि हम फिर आएंगे और जब मजबूती से आएंगे। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पौध के रूप में है। और जिस प्रकार से आपने अपने अपने लोगों के गिनाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में विश्वास रखती है, नीतियों में विश्वास रखती है, और जो हमारी नीति और नेताओं में विश्वास रखता है उसको साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर कोई भारत का नागरिक है और उसको भारत की राजनीति में कहीं भी जाने का अधिकार है। हाँ शास्त्री जी, कल का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ पार्टी का स्थापना दिवस है या चुनाव की तैयारी है? देखिए दोनों चीजें, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण इस देश की राजनीति की व्यवस्था को और इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए था, इसलिए चुनाव के माध्यम से जो अब तक हो पाया वो किया, और आगे हम इससे बेहतर कर पाए, इसलिए जनता के आशीर्वाद के लिए स्थापना दिवस के माध्यम से हम जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगले साल भर तक जो कार्यक्रम होंगे उसमें जनता इसके बाद 24 के अंदर आने वाला समय जो होगा चुनाव का, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के अंदर गैर कांग्रेस के एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और कल के लिए वेद प्रकाश विद्रोही जी का सम्मान मैं टारगेट के साथ, चैनल के साथ विद्रोह करता हूं कि 4 लाख क्रॉस करेंगे तो 5 मालाओं से आपका स्वागत करूंगा। चलिए ठीक है जी, देखते हैं स्वागत कैसा होता है, मिठाई कैसी खिलाई जाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, समझने की कोशिश ये है कि बीजेपी का स्थापना दिवस हरियाणा में ये कितना बड़ा अवसर भाजपा अपने लिए मान रही है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।